एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था। वो दिन रात अपने खेतों में काम करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वो अनाज उगाता था। रामू के पास एक कुआं भी था। एक साल बहुत कम बारिश हुई। नदियां और तालाब सूख गए। गांव वालों के कुएं भी सूखने लगे, लेकिन रामू का कुआं अभी भी पानी से भरा हुआ था। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। वे पानी लेने रामू के पास आए। दयालु होने के कारण रामू ने सभी को मुफ्त में पानी दिया। एक दिन एक लालची व्यापारी रामू के गांव आया। व्यापारी बहुत चालाक था। उसने सुना था कि रामू के कुएं में अभी भी पानी है। उसके मन में लालच आ गया। वो रामू के पास गया और बोला, ये कुआं मेरा है, तुम यहां से पानी क्यों निकाल रहे हो? रामू हैरान रह गया। उसने कहा, यह कुआं मेरा है, मैंने खुद इसे खोदा है। लेकिन व्यापारी नहीं माना। उसने कहा, मेरे पास इस कुएं के कागजात हैं। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इससे पानी नहीं निकालने दूंगा। रामू बहुत परेशान हो गया। उसके पास व्यापारी को देने के लिए पैसे नहीं थे। पानी के बिना उसके खेत सूख जाएंगे और उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। गांव वाले भी बहुत दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे रामू की मदद कैसे करें। व्यापारी ने रामू से बहुत सारे पैसे मांगे। उसने कहा, अगर तुम मुझे 1000 रुपये दोगे तो मैं तुम्हें कुएं से पानी निकालने दूंगा। रामू ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। व्यापारी हंसा और बोला, तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। गांव के मुखिया ने सोचा कि व्यापारी बहुत लालची है, उसे सबक सिखाना जरूरी था। मुखिया ने रामू से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू को मुखिया पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि मुखिया हमेशा सही फैसला लेते हैं। मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बताया कि कैसे व्यापारी रामू को धोखा दे रहा है। मुखिया ने कहा, हमें सबको मिलकर व्यापारी का सामना करना चाहिए। हमें उसे एहसास कराना होगा कि वो हमारी ईमानदारी का फायदा नहीं उठा सकता। गांव वाले मुखिया की बात से सहमत थे। वे सब रामू के साथ खड़े हो गए। वे जानते थे कि रामू एक ईमानदार आदमी है और व्यापारी गलत है। उन्होंने सबने मिलकर फैसला किया कि वे व्यापारी को उसकी हरकतों की सजा देंगे। मुखिया ने एक योजना बनाई। उसने रामू से कहा, कल तुम व्यापारी के पास जाओ और उसे कहो कि तुम कुआं बेचने के लिए तैयार हो। रामू ने पूछा, लेकिन मुखिया जी, मेरे पास बेचने के लिए कुआं भी तो नहीं है। मुखिया मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं सब समझा दूंगा। अगले दिन रामू व्यापारी के पास गया। रामू ने उससे कहा, मैं आपको अपना कुआं बेचने के लिए तैयार हूं। व्यापारी हैरान हुआ और पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? रामू ने जवाब दिया, हां, लेकिन मैं इसके लिए 1000 रुपये लूंगा। व्यापारी चुपके से बहुत खुश हुआ, यह सोचकर कि रामू कितना मूर्ख है। उसने सोचा कि उसे कुआं बहुत सस्ते में मिल रहा है। वो तुरंत मान गया। रामू को 1000 रुपये दिए और बोला, ये लो तुम्हारे पैसे, अब यह कुआं मेरा है। रामू पैसे लेकर गांव के मुखिया के पास गया। गांव वाले पहले से ही वहां मौजूद थे। व्यापारी यह सोचकर कि अब कुआं उसका है, बहुत खुश था। गांव के मुखिया ने व्यापारी को बुलाया और पूछा, आपने रामू से यह कुआं 1000 रुपये में खरीदा है ना? व्यापारी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने इसे खरीदा है, अब यह कुआं मेरा है। तब गांव के मुखिया ने कहा, लेकिन आप यह भूल गए लगते हैं कि आपने रामू से सिर्फ कुआं खरीदा है, उसमें भरा पानी नहीं। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुखिया क्या कहना चाह रहा है। मुखिया ने समझाया, रामू ने आपको सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर आपको इस कुएं से पानी निकालना है तो आपको रामू को पैसे देने होंगे। व्यापारी गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, यह अन्याय है, मैंने पूरा कुआं खरीदा है। तभी गांव वाले आगे आए और बोले, नहीं, आपने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं। वे व्यापारी को घेर कर खड़े हो गए, जो डर गया, यह समझते हुए कि वह फंस गया है। व्यापारी ने हार मान ली। उसने रामू से माफी मांगी और उसके पैसे वापस कर दिए। व्यापारी गांव से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। रामू और गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने मुखिया को धन्यवाद दिया, जिन्होंने कहा, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहिए, कभी भी झूठ और लालच का साथ न दें। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और चालाकी हमेशा जीतती है। हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए।